19 अगस्त 2024 सावन का आखिरी सोमवार, सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का महासंयोग 300 सालों के बाद बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग, स्वार्थ सिद्धि योग। इन 4 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से सावन सोमवार से ही 4 राशियां भाग्यशाली बनने जा रही है। 4 राशि वाले लोगों के जीवन में अचानक से धन आने का योग बन रहा है। और साथ ही सावन सोमवार के आखिरी दिन भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ा दीजिएगा एक राखी और नारियल। 6 महीनों में ही बनोगे कर्ज से मुक्त। जी हाँ, अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज बना हुआ है, चाहे बैंक का लोन हो या आपने अपने उसे रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो और उस कर्ज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो राशि के अनुसार इस वीडियो में बिल्कुल आसान से मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। ऐसे में बड़े ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। दोस्तों, पूरे 174 सालों के बाद इस बार ऐसा महासंयोग बन रहा है कि सावन महीने का जो समापन है वो सोमवार के दिन ही होने जा रहा है। और साथ ही सावन सोमवार के दिन रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, नव पंचम योग, लक्ष्मी नारायण योग, शोभन योग, श्रावण नक्षत्र, मतलब इतने सारे महासंयोग बन रहे हैं। उसके अलावा चंद्रमा और शनिदेव की युति बन रही है। चंद्र गुरु दोनों ही केंद्र भाव में विराजमान है, जिससे रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में सावन सोमवार का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। सावन सोमवार से ही कई राशियां माला माल बनने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। सावन सोमवार के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों, 172 सालों के बाद इस बार जो सावन सोमवार पर इतने सारे महासंयोग एक साथ बन रहे हैं, जो कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद साबित होने वाला है। एक तो आप लोगों की जो भी आर्थिक परेशानी है, दिक्कत है, वो समाप्त होगी। साथ ही आप कहीं पर भी यात्राओं पर जा सकते हैं और इसका लाभ भी आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। घर परिवार में रिश्तेदारों के आने से आपका माहौल खुशियों से बना रहेगा। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं, तो सावन सोमवार के बाद आप लोग जो है वो अपने आप में काफी ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। सावन में भगवान भोलेनाथ जी के शुभ प्रभाव से आपका जो कार्यस्थल पर आपका प्रभाव पहले की तुलना में अच्छा बढ़ेगा। पिछले कुछ दिनों से अगर आप आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना कर रहे थे, धन संबंधी अगर कोई भी दिक्कतें, उनसे अब आपको धीरे धीरे समाधान मिलेगा। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति से आपकी मुलाकात करने का अवसर हो सकता है, जिससे आगे जाकर आपको कारोबार में भी तेजी आएगी। संतान से संबंधित किसी भी कार्य को आप पूरा कर पाएंगे और इससे माता पिता को गर्व महसूस होगा। कुल मिलाकर सावन का जो ये आखिरी सोमवार है, यह कर्क राशि वाले लोगों के जीवन में कई अच्छे दिनों की शुरुआत करने वाला है। स्पेशली धन संबंधी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। करियर और कारोबार में भी शिव जी की कृपा से उन्नति प्राप्त होने के माध्यम बनेंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 19 अगस्त यानी कि सावन के इस अंतिम सोमवार पर भगवान शिव को राखी जरूर अर्पित कीजिएगा। दरअसल इस दिन रक्षाबंधन भी है, तो आप ऐसे में रक्षाबंधन की शुरुआत ही भगवान शिव शंकर जी को राखी अर्पित करने से कीजिएगा। लेकिन ये जो है वो आपको 1:30 बजे के बाद करना है। भगवान शिव जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण को भी आप राखी अर्पित कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप नौकरी या कारोबार में उन्नति चाहते हैं, तो आपको एक धतूरा लेना है और उसको हल्दी के लेप में लपेटकर भगवान शिव शंकर जी को अर्पित करें। और साथ ही नंदी के कान में आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो बोलकर आप उनसे प्रार्थना कीजिए। इस उपाय को करने के बाद जल्द से जल्द आपको हर एक परेशानी से समाधान मिलेगा, छुटकारा प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं सावन सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों,
मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में गृह कलेश या लड़ाई झगड़ा बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सावन के आखिरी सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो सावन के सोमवार और पूर्णिमा वाले दिन भर भर कर राजयोग बन रहे, नव पंचम योग, कुबेर योग, गज केसरी योग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य योग, हर्ष योग, वज्र योग और आद्रा नक्षत्र के साथ ही सस राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। यह वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होने वाला है। वैसे दोस्तों, अगर आपको अपने नाम की राशि के बारे में ही पता नहीं है कि आपकी राशि क्या है, तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने नाम का पहला अक्षर लिखकर जरूर बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हम आपको आपकी राशि के बारे में जानकारी दे सके। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए 19 अगस्त के यानी कि सावन के बाद से ही जो भी नौकरी करने वाले लोग हैं ना, उनके काम से आपके जो बॉस है वो आपसे सफल बनेंगे, खुश रहेंगे। आपको कोई भी नई या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जो कि लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे। अगर आपका प्रमोशन अटका हुआ है तो वो भी होगा, और पिछले कुछ समय से अगर आप सिर दर्द या कमर दर्द या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या से परेशान थे ना, तो भी आने वाले दिनों में आपको राहत मिलेगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो भी वृश्चिक राशि वाले व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारियों को दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ सफलता हासिल होगी। आर्थिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो पहले की तुलना में अच्छे और मधुर बनेंगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आने वाले दिन आप लोगों के मौज मस्ती में व्यतीत होने वाले हैं। संतान से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप पूर्ण कर पाएंगे। अगर आपके संतान में कोई दिक्कत आ रही थी, बेबी कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम हो रही थी, तो भी माता पार्वती जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा से आप लोगों को माता पिता बनने का सुख हासिल होगा। आपके लिए उपाय बताया गया है कि सावन के आखिरी सोमवार वाले दिन जिन लोगों के विवाह में अगर कोई भी बाधा आ रही है, कहीं पर भी आपका जो रिश्ता है वो निश्चित नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, 19 अगस्त यानी कि सावन के अंतिम सोमवार के दिन भगवान शिव शंकर का पंचामृत से अभिषेक करें और उसके बाद शिवलिंग पर 5 नारियल जरूर अर्पित करें। उसके अलावा 108 बेल पत्र की पत्तियों पर सफेद चंदन लगाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिएगा। फिर भगवान भोलेनाथ जी का जल से अभिषेक करें और नंदी के कान में जाकर आपको निवेदन करना है कि हे नंदी भगवान, मेरे विवाह में अगर कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो शीघ्र मेरे विवाह के कार्य को पूर्ण करने का आशीर्वाद प्रदान करें। मित्रों, माता पार्वती
पार्वती जी की कृपा से जल्द आपका विवाह होगा। लेकिन ध्यान रखें कि दोस्तों सावन पूर्णिमा के दिन संध्या काल के समय जहाँ कहीं भी बेल पत्र का पौधा होना, उसके पास में आपको घी का दीपक भी जलाना है, नहीं तो आपको उपाय का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं सावन के सोमवार के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी सावन सोमवार का जो दिन है ये बहुत ही अच्छा और स्पेशल रहने वाला है। एक तो आप लोगों पर भगवान शिव शंकर की विशेष रूप से कृपा मिलेगी, जिससे अगस्त के बाद आपकी शुभ परिणाम में बढ़ोतरी होगी। अचानक से आपका कोई भी रुका हुआ या अटका हुआ धन है ना, तो वो भी आपको फिर से प्राप्त होगा। जो भी बेरोजगार व्यक्ति है, चाहे वो पहली बार नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो या नौकरी को आप बदलना चाहते हैं, चेंज लेना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में आप लोगों को उचित अवसर प्राप्त होगा। आपके मित्र जनों का सहयोग मिलेगा और भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपनी मेहनत का पूरा फल हासिल करेंगे। अगर आपके मन में कई दिनों से कोई भी टेंशन, तनाव, चिंता, पीड़ा कुछ भी चल रही थी तो उससे भी मुक्ति मिलेगी। संतान की तरफ से भी आप लोगों को सितंबर अक्टूबर में अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपके परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। आपके कंधों का बोझ हल्का होगा। व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यापार में मुनाफा हासिल करने का मौका मिलेगा। आप किसी भी व्यापारिक यात्रा पर जाने का योग है और लव लाइफ वालों के लिए आपका जो दिन है वो आने वाले 6 महीने शानदार रहेंगे। अगर आप कुंवारे हैं, सिंगल है, तो माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी और साल 2024 में ही आपका विवाह निश्चित हो सकता है और दिसंबर जनवरी के आसपास 2025 में आप लोगों को विवाह का सुख देखने को मिल सकता है। बाकी जो सिंगल है ना, वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपके आसपास जहाँ कहीं भी शिव मंदिर हो ना, वहाँ पर जाकर आपको दर्शन करना है। इसके बाद भगवान शिव जी को पुष्प अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े या धन का दान करें, या फिर आप चाहें तो अपने आसपास पशु पक्षियों को दाना पानी दें, गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इस उपाय को करने से शिव जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जो आपकी समस्याएं हैं, जो परेशानियां है ना, वो जल्द से जल्द दूर होगी। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।